चलिए तो देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं रांची से, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले अंशिका का मामला आया था। अब उसके बाद राजधानी रांची से फिर से एक मासूम के लापता होने की खबर आई है। कोकर के खोरहा टोली से 18 महीने की बच्ची बीते शनिवार से लापता है। बच्ची के लापता हुए आज तीसरा दिन है। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। हर आने जाने वाले लोगों से ये मां यही इल्तजा करती है कि मेरी बच्ची को ला दो। रिपोर्ट देखिए। क्या आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? आपकी एक सूचना बच्ची की तलाश में मददगार हो सकती है। बिलखती मां को उसके जिगर के टुकड़े से मिला सकती है। ये बच्ची शनिवार शाम से लापता है। बड़ी बहन के साथ खेल रही थी बच्ची। रांची के कोकर में खोरहा टोली से लापता। पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस। बच्चा चोरी और अपहरण के एंगल से जांच। 18 महीने की एक बच्ची की तलाश में रांची पुलिस शनिवार शाम से ही जगह जगह दबिश दे रही है। कोकर में हर एक सीसीटीवी की गहन जांच की जा रही है। पड़ोस में रहने वालों से पूछताछ में भी कोई सुराग अब तक पुलिस के हाथों नहीं लगा। पुलिस ने आम लोगों से बच्ची की तलाश में मदद की अपील की है। पूछे सारा बच्चा को, सब बच्चा बोल रहा है हमको नहीं पता है, हम नहीं देखे उसको। अचानक से गायब होना, उसके बाद पुलिस से क्या सहयोग मिल रहा है खोजबीन में या क्या? इससे तो सहयोग मिल रहा है शनिवार का रात से ही, अभी तक मिल ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग एक जरा सा भी नहीं आया है कि मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं है, कैसा है, कुछ नहीं अभी तक। परिवार में आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग है तो 5, मतलब यहाँ सिर्फ कितना रहते वो, यहाँ सिर्फ हम लोग 2 रहते हैं और एक इनका भाई रहते हैं, मेरे हस्बैंड का। 3 परिवार। आस पड़ोस में भी तो लोग हैं, किसी ने नहीं देखा या कोई मदद अभी तक कुछ? किसी ने नहीं देखा अभी तक। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा या क्या आशंका जता रहे हैं? हमको तो, मेरा दिल तो यही करा उसको कोई उठा के लेके चला गया। क्या लोगों का मतलब अनजान लोगों का आना जाना होता था यहाँ? हाँ, अनजान लोगों को भी आना जाना है। रोड है तो हम किसी को थोड़े मना कर सकते हैं। नहीं, आपका घर क्योंकि एकदम अंत में है इसीलिए। नहीं, तो इधर पीछे साइड से भी ना रास्ता है, तो इधर से निकलती थी, इधर नहीं जाती थी मेरी बच्ची, ये पीछे वाला रास्ता से जाती थी रोड तरफ। छोटी बच्ची का मूवमेंट इन दोनों रास्तों में अभी नहीं दिखा है। सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेट इसमें कर रही है। और चूंकि बच्ची इसी एरिया में खेल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से महज 8 से 10 फीट दूर ही ये जो नाला है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है, चूँकि बच्ची, परिवार का बताना है कि बच्ची चल फिर पाती थी और दूर तक जा भी सकती थी, तो हो सकता है कि मौसम ऐसा हो या फिर उस किनारे में इस कॉर्नर में गई हो। और एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है उससे भी इनकार नहीं किया, जैसी जो घटनास्थल पर जो सिचुएशन जो पाई गई है। हमारा प्रयास है कि बच्ची जल्द से जल्द मिले, और इसके लिए हम जो पुलिस की जो टीम्स है, मल्टीपल टीम्स हमने लगा रखी हैं। अनऑफिशियली हमने कुछ लोग भी हायर कर रखे हैं जो नाले को भी सर्च करवा रहे हैं। ड्रोन को भी हायर किया गया है। एनडीआरएफ की टीम्स को भी बुलाया गया है। आसपास के थानों के जो खेलगांव थाना हुआ, सदर थाना के आसपास के जो थाने हैं, उनकी टीम्स को भी आसपास के एरिया में बुला के सीसीटीवी लगातार पुलिस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। अगर आप रांची में रहते हैं और अपने घर के आसपास आपने किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनी है, या कोई संदेहास्पद शख्स आपको नजर आया है, या आपके पास बच्ची के संबंध में कोई ऐसी जानकारी है जिससे पुलिस को इस तलाश में मदद मिल सकती है, तो 1 सेकंड भी ना गवाएं, फौरन खबर दें। रांची एसएसपी, सिटी एसपी, सदर एसपी, सदर डीएसपी या सदर थाना प्रभारी को इत्तला करें। मां गुहार भी लगा रही है कि प्रशासन जल्द से जल्द बच्ची को खोजे और इनके पास ले आए, क्योंकि 18 महीने की बच्ची जब अचानक से शनिवार को गायब हो गई, तब से ही लगातार जो है लोग चिंता कर रहे हैं कि कहाँ आखिर बच्ची गई होगी, क्योंकि शंका जो जताई जा रही थी कि इस नाले में बारिश काफ़ी ज़्यादा बीते दिनों से हो रही है, इसलिए नाली का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग यहाँ पर शंका भी ये भी जता रहे थे कि इसी नाले से बच्ची संभवतः
यहाँ अगर बच्ची का पैर फिसला होगा या गलती से गई होगी तो इस बहाव के कारण बची बही होगी, जिसके बाद नगर निगम की टीम को भी कार्य में लगाया गया है। पूरी तरह से छानबीन चल रही है। तमाम लोग जो हैं उनके मतलब आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है और बारिश हो रही थी, सारे बच्चे खेल रहे थे जैसा यहाँ बताया गया, और बारिश शुरू हुई तो सारे बच्चे दौड़ के अंदर आए। उसी बीच में वो बच्ची कहीं गुम हो गई या किसी ने उसको उठा लिया। और मुझे लगता है ये खुराटोली में इतने वर्षों में, मैं 15 साल यहाँ पार्षद रही हूँ, लेकिन ये पहली ऐसी घटना है कि बच्ची गायब हुई है। बहुत हम लोग दुखित हैं। बच्ची मात्र 18 महीने की है, सुनकर बहुत दुख हुआ और इसलिए आज हम लोग यहाँ परिवार से मिलने आए हुए हैं। फिर बच्ची कहाँ से लापता हुई, किन परिस्थितियों में जो है गायब हुई है, लेकिन देखिए किस प्रकार से जो निगम के कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं और सफाई कर रहे हैं ताकि कुछ भी सुराग जो है वो हाथ लग पाए। अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो आशंका जताई जा रही है कि इस नाले के बहाव में बच्ची बही है तो यहाँ से कुछ सुराग मिल सकता है, इसलिए निगम की टीम को लगाया गया। वहीं सिटी एसपी खुद भी छानबीन कर रहे हैं और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आसपास के घरों में पूछताछ लगातार जारी है ताकि कुछ भी सुराग मिले, लेकिन बहरहाल कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल पाया है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक अदिति पांडे का सुराग लगता है हाथ और उसके बाद उनकी बरामदगी हो पाती है, उनकी खोज हो पाती है। बच्ची के लापता होने की खबर से पूरा रांची शहर स्तब्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डीसी और झारखंड पुलिस को इस संबंध में हर कार्रवाई की उन्हें फौरन सूचना देने को कहा है। रांची विधायक सीपी सिंह और मेयर रोशनी खल को भी परिवार वालों को हिम्मत बंधाने उनके घर आए, बातचीत की, हौसला बनाए रखने को कहा। मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची नाला तक जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ भी संभव है। हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द बरामद हो जाए, ताकि कोई भी माता पिता को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। जब हम लोग को इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। मैं ही कहूँगा कि भगवान जल्द से जल्द सकुशल बच्ची को बरामद करवा दें। हम लोग तो यही चाहेंगे और पुलिस को भी इसको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पुलिस को भी अपना जितना भी खुफिया मीडिया जो भी उसके पास सोर्स है वो सारा सोर्स को झोंक दे। इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, इससे पहले जगन्नाथपुर में इस प्रकार घटना घटी, इससे पहले और मांझी में घटना घटी, आज कोकर में घटना घटी है, तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग, और जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करे। झारखंड में हर साल औसतन 500 से 700 बच्चों के लापता होने की खबर आती है। इस साल जनवरी में पुलिस ने बच्चा चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और अगवा किए गए 12 बच्चों को छुड़ाने का दावा किया। एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट में बच्चों को अगवा किए जाने के मामले बड़े स्तर पर दर्ज हुए। इससे साफ है कि इस मामले में कई अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहे हैं, जिन्हें दबोचने में पुलिस नाकाम रही है। नक्षत्र न्यूज के लिए तनय खंडेलवाल की रिपोर्ट। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। कमल, आखिर 3 दिन हो गए, तमाम जो अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, पुलिस महकमे को एक्टिव किया गया, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे, राजनीति भी हो रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो दिखाई गई है लगातार। चूंकि परिजनों से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार खोजबीन कर रही है और अब जब उनके द्वारा कुछ सुराग नहीं मिला है तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार, जो खास करके जो आशंका जताई जा रही थी कि नाले में गिर सकती है बच्ची, तो उसकी तलाश की जा रही है।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो नाले में उतरी है और वो लगातार इस आशंका पर कि कहीं बच्ची गिर न गई हो, इसको लेकर के तलाश कर रही है। फिलहाल जो सिटी एसपी भी यहाँ पहुँचे थे, एसएसपी भी पहुँचे थे, इसके साथ साथ जो निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा उसके तहत भी गंभीरता दिखाई गई है और लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है जो अपने तरीके से खोजबीन करती है वो खोजबीन कर रही है। चूँकि ये नाला लंबा नाला है और इस नाले जिधर जिधर नाला जा रहा है उस तरफ एनडीआरएफ की टीम बढ़ रही है ताकि अगर कुछ सुराग मिले, अगर बच्ची गिरी हो तो उसका कुछ पता चल सके। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार ऐसी घटनाएं राजधानी रांची में होती रही हैं और एक बार फिर ये घटना अगर नाले में बच्चे मिलती है तो एक बड़ी घटना कही जा सकती है, दोबारा हो जाएगी कि इससे पहले भी मौलाना आजाद कॉलोनी में हाल के दिनों में ऐसी ही घटना घटी थी। दीपक, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता, 3 दिन हो गया, तीसरे दिन लगभग 72 घंटे का वक्त हो चला। 72 घंटे के बाद अब जो है पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई है। आपको नहीं लगता कि अभी हाल ही में रांची में जिस तरीके से कई बच्चों का मामला सामने आया था उसके बाद भी पुलिस सक्रिय नजर नहीं आई? नहीं, इसमें पुलिस का रोल सेकेंडरी है। जिस तरह से 9 तारीख को 5 बजे करीब लगभग परिजनों को ऐसा लगा कि बच्ची नहीं मिल रही है, उसके बाद उन्होंने अपने स्तर से तलाश की और उसके बाद 10 तारीख को भी सुबह तलाश की गई। उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई थी रात में, पुलिस ने अपने स्तर से तलाश की, नगर निगम की टीम को उतारा गया, जो नाले को साफ करते हैं उनको भी उतारा गया। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी पूरे नाले की खोजबीन की। जो इस तरह से स्थानीय लोग हैं, परिजन, उन्होंने कहा कि लगभग जहाँ तक नाला गया वहाँ तक उन्होंने खोजबीन की। और जब सभी जिला प्रशासन की ओर से जब नगर निगम की टीम भी हार गई तब जाके एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। चूँकि जो एक टाइम होता है उसके तहत ही एनडीआरएफ को फिर आगे बढ़ाया जाता है, तो उसी के तहत एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई और आखिरकार एनडीआरएफ की टीम अब अपने स्तर से तलाश कर रही है और जहाँ तक नाला गया है वहाँ तक इसकी तलाश की जा रही है ताकि कुछ सुराग मिल सके। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से चूँकि एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया, उसके बाद से लगातार और तलाश जो है वो तेज हो गई है। रांची पुलिस ने 50,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की है अगर लापता बच्ची का कोई सुराग देता है तो। इससे पहले भी एक अहम बात है दीपक कि चोरी की घटना इससे पहले हुई थी जगन्नाथपुर इलाके से, तो इस पर भी शक है परिजनों को कहना है कि लगातार यहाँ बच्ची रही है लेकिन कभी नाले में नहीं गई थी। और जिस तरह से जगन्नाथपुर इलाके में 2 बच्चियों की चोरी हुई थी और 10-12 दिन बाद उनका सुराग मिला था, तो इस पर भी आशंका जताई जा रही कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऐसी चोरी की घटना हुई हो, जिसको लेकर के आशंका परिजनों के द्वारा जताया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जो है वो जो आशंका है कि नाले में बच्ची गिर सकती है खेलने के दौरान, तो उस आधार पर छानबीन कर रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम जो अपने किट के साथ पहुंचती है, जो उनका ऑपरेशन का तरीका होता है उसके तहत ये ऑपरेशन चला रही है। और जो स्थितियां दिख रही हैं, चूँकि नाले में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस दिन से लापता है बच्ची 9 तारीख को, उस दिन करीब 7 बजे से 10 बजे तक भारी बारिश हुई थी राजधानी रांची में। तो ये भी आशंका है कि भारी बारिश की वजह से पानी का स्तर ज़्यादा हुआ हो, उसके बाद ऐसे घटना घटी हो। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या कुछ सामने आता है। जो पुलिस के अनुसार जो सीसीटीवी खंगाले गए हैं उसमें भी एक बार बच्ची दिखी है, उसके बाद उस इलाके में नहीं दिखी है, तो आशंका ज़्यादातर जताई ये जा रही है कि हो सकता है खेलने के दौरान नाले में गिरी है। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दीपक, अच्छा, कितने थानों की पुलिस को लगाया गया है इसमें कमल? क्योंकि पिछली बार अनुशंसिका वाले मामले में तो पूरे देश भर के पुलिस लग गए थे, सक्रिय हो गए, एक मुहिम चला था। देखिए कहीं दीपक, कहीं ना कहीं चूंकि 9 तारीख को ये लापता हुए हैं और आशंका जिस तरह आशंका जताई जा रही है उस हिसाब से अभी फिलहाल नाले की तलाश की जा रही है। लेकिन उसके अलावे जो लापता पोस्टर जारी किया गया है रांची पुलिस के द्वारा, तो रांची पुलिस की पूरी टीम भी लगी हुई है। इसके साथ साथ पिछले बार जिस तरह से पोस्टर जारी करके पूरे देश भर में भेजा गया था, चूंकि ये एक टेक्निकल तरीका है जो उनका टेक्निकली जो भेजे जाते हैं सभी थानों को, वो भी भेजे जा चुके हैं ताकि कोई भी सुराग मिले, पिछले बार की तरह लेट ना हो, इसलिए पहले ही जो पोस्टर जारी किया गया है रांची पुलिस के द्वारा वो सभी जगह भेजा जा चुके हैं। टेक्निकली जो उनका जो तरीका है खोजबीन का, लापता लोगों के
तलाश के लिए जो भेजे जाते हैं पोस्टर, वो पूरे सभी जगह भेजे जा चुके हैं। जैसे पिछले बार जगन्नाथपुर इलाके में जो घटना घटी थी उसी की तरह। तो फिलहाल रांची पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और जहां जहां भी पोस्टर भेजे जाने चाहिए थे, खास करके चूंकि एक इनाम की घोषणा भी जारी कर दी गई है, तो इनाम की घोषणा जारी करने का साफ तौर पर मतलब ये है कि सभी लोगों को ये पता रहे कि एक बच्ची लापता है। अगर उसकी थोड़ी सी भी जानकारी मिले, सुराग मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और बच्ची को बचाया जा सके अगर चोरी हुई है तो। और अगर जिस तरह से आशंका है नाले में गिरने की, तो उसकी तलाश अलग से जारी है। तो दोनों हर पहलू पर देखा जाए दीपक, तो जांच जारी है। चूंकि रांची में पहले भी बच्चे चोरी की घटना हुई है, इसलिए उस ओर भी इशारा हो रहा है परिजनों के द्वारा। लेकिन अब तक जो सूचनाएं हैं, चूंकि 9 तारीख 5 बजे से अब तक जो सूचनाएं हैं पुलिस के अनुसार, जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, उस अनुसार अब तक कुछ वैसा क्लू नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरह जगन्नाथपुर में हुआ था उस समय भी कोई क्लू नहीं मिला था, कोई सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं आया था। लेकिन आखिरकार वही पोस्टर एक जरिया बना था और दोनों भाई बहन को तलाश करके उसे लाया गया था। तो इस बार भी पोस्टर को जारी किया गया है। अगर वैसी घटना घटी होगी तो वहां तक पुलिस पहुंचेगी। चलिए ठीक है कमल, आप बने रहिए हमारे साथ। चलते जहां पर हमारे सहयोगी कमल मौजूद हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 18 महीने की एक बच्ची लापता हो गई और पुलिस कई बिंदुओं के तहत जांच पड़ताल कर रही है। उनके माँ से बातचीत जो की है हमारे सहयोगी तनय ने, वो भी हम आपको सुनवाया। जो वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस एंगल से जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो भी हमने आपको बयान सुनवाया। आपको सीधे फिर से एक बार कमल के पास ले चलते हैं, जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी जांच पड़ताल कर रही। कमल, देखिए इस बार विपक्ष के नेता भी पहुंचे, लेकिन जो पिछले बार की तरह आंदोलन हमने देखा, कई सामाजिक संगठन पहुंच गए थे, सरकार की तरफ से भी सख्ती दिखाई गई, खुद उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया। इस बार कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से तो गंभीरता दिखाते हुए डीसी को निर्देश भी दिए गए हैं कि छानबीन करें, और उसके साथ साथ जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार काम कर रही है। एक अहम बात यह है दीपक कि यहाँ इसी नाले में कुछ वर्षों पहले एक बाइक सवार गुजर रहा था और बारिश हुई थी जोरदार, बाइक सवार गिर गया था उस नाले में, और उस बाइक सवार व्यक्ति का जो था उसका आज तक पता नहीं चला, सिर्फ बाइक मिली, 100 नहीं बरामद किया जा सका। तो एक ये जो स्थिति है खास करके राजधानी रांची के नालों की ये है। उसके अलावा अगर बात करें तो हाल के दिनों में मौलाना आज़ाद कॉलोनी में भी यही नाला बहकर जाता है, मौलाना आज़ाद कॉलोनी का इलाका, जहाँ पर 2 बच्चे गिरे थे, एक भाई की मौत हो गई थी, एक भाई बच गया था, यही नाला जाता है आगे। तो कहीं ना कहीं नाले की वजह से इस घटनाएं अगर होती हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है राजधानी रांची के लिए। लेकिन जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं डीसी को कि इस पर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द अदिति को ढूंढ निकाला जाए, और उसी के बाद जिला प्रशासन रेस भी हुई है। हालांकि ये बात है कि पिछले बार की तरह भी आंदोलन जिसका आपने जिक्र किया वो अभी तेज नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, कई नेता भी पहुंचे थे, उन्होंने इस सवाल को उठाया है, लगातार वो इसके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको तेज करने की मांग की है। अभी चूंकि नाला काफ़ी दूर तक यहाँ से आगे गए हैं, एनडीआरएफ की टीम आगे बढ़ गई है, चूंकि नाला जो रास्ता है वो इधर से जाने की स्थिति में नहीं है। अभी हम लोगों को फिर से पीछे की ओर से एक मोहल्ला है, उधर से जाना पड़ेगा, खोरा टोली जो है उधर से जाना पड़ेगा। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम आगे बढ़ी है। नाले का आप देख सकते हैं स्वरूप दीपक की, कितना बड़ा नाला है और पूरा शहर बसा हुआ है। नाला बीच में है, घर बगल में है, जो बच्ची जहाँ पर रहती थी, जो घर है वो घर भी नाले से सटा हुआ है, वहीं पर बच्चे खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना की आशंका सबसे प्रबल बताई जा रही है। इस घटना में अदिति पांडे जो 18 माह की बच्ची लापता हुई है, यही वजह है कि एनडीआरएफ की फिलहाल नाले की तलाश कर रही है, और जो लगातार जो परिजन है वो अभी फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं कि नाले में गिर सकती है बच्ची। हालांकि जो स्थितियां दिख रही हैं वो उसी ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल हर पहलू पर जांच की जा रही है। रांची पुलिस ने पोस्टर जारी किया तो कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ही जारी किया है, सारी पहलुओं को देख कर ही जारी किया है। यही वजह है कि पोस्टर भी जारी किए गए हैं कि अगर कोई
अलग तरीके से बच्ची की चोरी होती है या किसी के साथ चली जाती है या लापता हो जाती है गलती से, तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन तक मिल सके और बच्ची सही सलामत परिजन तक पहुंच सके। तो तमाम चीज़ों पर फिलहाल जांच जारी है। दीपक, अच्छा, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लगातार एक तरीके से कहा जाए झारखंड की, हम लोग रांची में भी लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार देखते रहते हैं। कई बार हम और आप प्रोग्राम भी इस पर कर चुके हैं। रांची में हम लोग देखते हैं सैकड़ों बच्चे हर साल गायब होते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कानून नहीं बनाती। और कानून बना भी है तो उस चीज़ को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। उस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो उस तरीके से कार्रवाई नहीं करती। ना थाने में, हम लोग पहले एक समय में होता था कि थाने में एक लिस्ट लगाई जाती थी, ये बच्चे गायब हैं। अब आमतौर पे ये देखा जाता है क्या रांची में और झारखंड में? बिल्कुल, थानों में ये लापता बच्चों की तस्वीर के साथ सारी जानकारियां जारी की जाती हैं। और अहम बात ये रहा है कि पिछले बार जिस तरह से जगन्नाथपुर से दोनों भाई बहन गायब हुए थे, जब उन्हें बरामद किया तो एक बड़ा ऑपरेशन चला था पूरे देश भर में उस बच्चे चोरी को लेकर के। और रांची पुलिस ने लगभग 30 से 35 बच्चों को भी रेस्क्यू किया था, जिसमें यह भी साफ पता चला था कि जो गुलगुलिया गैंग के लोग होते हैं वो बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। उनका टारगेट जो होता है इसी तरह के बच्चे होते हैं। हाँ। जो बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, 17-18 महीने के, 2 साल के, 2.5 साल, 3 साल तक के बच्चों को वो अपना शिकार बनाते हैं। हाँ। उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, अपने खुद का नाम उसमें माता पिता के रूप में डलवाते हैं। उसके बाद बच्चों को भी अपनी ओर पूरी तरह से उनको ये विश्वास दिला देते हैं कि माता पिता वही हैं और वो लेके चले जाते हैं। इस मामले में बड़ा खुलासा किया था रांची पुलिस ने। 30 से 32 बच्चों को बरामद किया गया था और कई लोगों ने दावा भी किया था, कई बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाया भी गया और डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा था कि अगर जिन्होंने दावा किया है उनके बच्चे हैं या नहीं। तो मुहिम तो चलाई जाती है, लेकिन अब अचानक में इस तरह की घटना हुई है, इसलिए तुरंत ये कहना जल्दीबाजी होगी कि कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर मुहिम सही तरीके से नहीं चल रहा है। जिस समय ये घटना हुई थी उसके बाद लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है, पैनी नज़र। जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, एनजीओ को भी काम में लगाया जाता है लगातार। कई एनजीओ भी इस काम में लगे हैं कि अगर ट्रैफिकिंग होती है या चोरी होती है या बच्चों के तस्करी होती है तो उसको लेकर के भी वो काम करती है। और देश भर में ऐसी संस्थाएँ हैं जो लगातार काम कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि घटना क्या घटी है। जो अभी अदिति पांडे वाले केस में ये देखा जा रहा है, 9 मई से ये लापता है, शाम 5 बजे से अब तक इनका सुराग नहीं मिला है। बच्ची को लेकर के बच्ची का पोस्टर भी जारी किया गया है देश भर में। ये चूंकि रांची पुलिस टेक्निकल सेल जो होती है वो सभी जगह पोस्टर जारी करती है, तो कार्रवाई तेज कर दी गई है। उम्मीद भी है पुलिस को कि जल्द वहां तक पहुंचेंगे, बच्ची का सुराग मिलेगा। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। अब देखना यह कि क्या कुछ सुराग मिल पाता है बच्ची का। चलिए ठीक है कमल, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए बच्ची लापता है, पुलिस अपने तरीके से हर बिंदुओं के साथ जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कब तक ये बच्ची बरामद हो पाती है।